हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, बिना निषेचन से प्राप्त फल को कहते हैं। विकल्प है हमारे पास पार्थेनोकार्पी, या जिसे अनिषेकजन भी कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस, बहुभ्रूणीयता, या फिर पॉलीगैमी। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास, हम इसे कह सकते हैं अनिषेक अनिषेक फलन। अनिषेक फलन अनिषेक फलन से संबंधित यह प्रश्न है हमारा, जिसे पार्थेनोकार्पी भी कहा जाता है। तो यहाँ लिखेंगे इसे इसे पार्थिनोकार्पी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। पार्थिनोकार्पी होता क्या है? पुष्पीय पादपों में अंडाशय से फल का निर्माण होता है, परंतु जब अंडाशय बिना निषेचन के ही, सामान्यतः देखा जाता है कि अंडाशय जो है निषेचन उपरांत फल का निर्माण करता है, परंतु अंडाशय जो है यह बिना निषेचन के ही जब यह फल में परिवर्तित हो जाता है, तो इस विधि को, फल निर्माण की इस विधि को हम कहते हैं पार्थिनोकार्पी, या हम इसे अनिषेक फलन कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बिना निषेचन के जब अंडाशय फल का निर्माण करता है, यह अनिषेक फलन कहलाता है। अब ये जो फल होगा इसे अनिषेक फल भी कहते हैं। तो लिख सकते हैं इसे अनिषेक फल, या इसे अनिषेक लिखेंगे यहाँ, इसे अनिषेक जनित फल भी हम कह सकते हैं। और ये जो फल होते हैं ये बीज रहित होते हैं। तो लिखेंगे यहाँ ये बीज रहित फल होते हैं, क्योंकि बीजांड जो है वह निषेचन उपरांत बीज का निर्माण करता है, परंतु यहाँ पर निषेचन तो हुआ नहीं, अर्थात बीजांड से बीज का निर्माण नहीं होगा। अंडाशय जो है यह फल का निर्माण कर देता है बिना निषेचन के, और यह क्रियाविधि जो है कहलाती है अनिषेक फलन। इसे पार्थिनोकार्पी के नाम से भी जाना जाता है। तो हमसे पूछा गया है प्रश्न में, बिना निषेचन से प्राप्त फल को कहते हैं। तो बिना निषेचन से प्राप्त फल को अनिषेक फल या फिर अनिषेक जनित फल कहते हैं। तो पहला जो हमारा विकल्प दिया गया है पार्थिनोकार्पी, या हम इसे अनिषेक जन फल या अनिषेक जनित फल भी कह सकते हैं। तो हमारा पहला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। दूसरा विकल्प दिया गया है पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस से तात्पर्य होता है बिना निषेचन के ही जब अंड कोशिका भ्रूण में परिवर्तित हो जाए। तो यहां लिख सकते हैं अंड कोशिका या मादा युग्मक। अंड कोशिका या मादा युग्मक जो है, मादा युग्मक, यह बिना निषेचन के भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात भ्रूण का विकास कर देती है जब यह कोशिका। तो इसे कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। इसे अनिषेक जनन के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा दूसरा जो विकल्प है ये गलत होगा। तीसरा विकल्प है बहुभ्रूणीयता। बहुभ्रूणीयता से तात्पर्य होता है एक बीज या निषेचित बीजांड में एक से अधिक भ्रूणों का पाया जाना बहुभ्रूणीयता कहलाता है। तो हमारा तीसरा विकल्प भी गलत होता है। और चौथा विकल्प डी दिया गया है पॉलीगैमी। पॉलीगैमी से तात्पर्य होता है जब एक ही पादप पर अलग अलग प्रकार के अलग अलग लिंग वाले, जब हम कह सकते हैं पुष्प लगते हैं, तो इसे पॉलीगैमी कहते हैं। अर्थात नर पुष्प, मादा पुष्प और उभयलिंगी पुष्प, तीनों प्रकार के पुष्प लगते हैं, तो इसे पॉलीगैमी कहते हैं। तो हमारा डी विकल्प भी गलत होता है। विकल्प ए बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।